हम एग्जाम क्लियर करके आए हैं तभी तो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो अब इंटरव्यू में क्या होने वाला है? डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो ये हमारा लाइफ लेसन क्या है कि हमें किसी को एक बार में जज नहीं करना चाहिए, और ये सही भी बात है। लेकिन इंटरव्यू में क्या होगा, वो आपको दोबारा मिलने वाले हैं क्या? तो हमें ये एटीट्यूड क्या दिखाता है? ये एटीट्यूड पैनल को ये दिखाता है कि यस, हम गलती करेंगे। अगर आपको फीडबैक दिया जाएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, और उस फीडबैक को फॉलो करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हेलो, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं मैम। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और आज फाइनली हम लोग इंटरव्यू सेशन के लिए मिले हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है। गौरव, आपका कौन सा आईडीबीआई का है ना इंटरव्यू? यस मैम, आईडी भी एग्जाम। और किसका है आईडीबीआई का? मैम मेरा भी आईडीबी एग्जाम। 3 लोगों का आईडीबीआई का है। और सेंट्रल बैंक का, क्रेडिट ऑफिसर सेंट्रल बैंक, किसी का है इंटरव्यू? वो तो क्लियर ही नहीं, रिटर्न। क्लियर नहीं हुआ? तो कोई बात नहीं, आगे क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू सेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप किसी भी पोस्ट में जाएं और कोई भी इंटरव्यू हो तो आप आराम से क्लियर उसको कर सकते हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। तो उसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेसन है, तो सबसे पहले यस। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, आपको क्या लगता है इंटरव्यू में क्या होता, क्या है आखिर, होता क्या है इंटरव्यू में? इंटरव्यू वर्ड से आप क्या समझते हैं? जैसे कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का प्रोसेस जो होता है, पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो जो नॉलेज का टेस्ट जो होता है वो तो रिटन टेस्ट में हो ही जाता है। तो इंटरव्यू बेसिकली इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है कि मतलब जो कैंडिडेट है उनका पर्सनल ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसा है, वो कॉन्फिडेंट रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन के थ्रू ही अगर उनको प्रेशर दिया जाए तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। या फिर कभी कभी होता है इनको नहीं कुछ आता है तो वो रुक जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करके टैकल कर सकता है वो सबका टेस्ट करते हैं वो बेसिकली। गुड, गुड। और कोई इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं? बिट्टू, डेल, मैम भारती, रिटन एग्जाम में नॉलेज तो चेक कर लिया जाता है, बट इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि कभी भी बैंक में आप सामने रहें तो कस्टमर को कैसे हैंडल करें। कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें कलीग्स वगैरह काम ना करें तो आप उनका प्रेशर को कैसे हैंडल करें। तो अपना बिहेवियर चेक किया जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे उस वक्त रिएक्ट करिएगा, वो चेक किया जाता है। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। गौरव ने एक बात बोली और बिट्टू ने एक बात बोली। अब आप में से और कोई पॉइंट रखना चाहेगा? इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं? भारती, माइक ऑन कर लीजिए। इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं? मैम यही कि अगर हमें इंटरव्यू में कोई आंसर भी नहीं आ रहा है तो, या बैंक में काम करते अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है तो टीम मैनेजमेंट, या अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम उस टाइम अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं, या सीखने लर्निंग का एक हैबिट होना चाहिए कि हम आगे लर्न करने के लिए भी रेडी हैं। वो सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। बिल्कुल। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि इंटरव्यू आखिर होता क्या है। बहुत सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे, तो मैं उन सबको कंबाइन करके एक आंसर बताती हूँ कि इंटरव्यू में बेसिकली जो गौरव ने कहा वो बात सही है। जब हमारा रिटन टेस्ट होता है, प्री होता है, मेंस होता है, या और भी जितने भी प्रिलिमिनरी फेजेस होते हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं लास्ट राउंड में, और वो है इंटरव्यू। तो हमारा जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारा ऑलरेडी चेक हो चुका होता है। हम एग्जाम क्लियर करके आए हैं तभी तो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो अब इंटरव्यू में क्या होने वाला है? इंटरव्यू में होने वाला है आपका ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। जब आपको टफ सिचुएशन में डाला जाए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपको जब क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, आप आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेबिलिटी कैसी है ना? ये सारी चीजों को हम इंटरव्यू में चेक करते हैं, राइट? यस तो सबसे पहला यस मैम। इंप्रेशन जो पड़ता है वो कैसे पड़ता है? अब लेट सपोज मैं आई आपके सामने। अब मैं आपके सामने आई हूँ, आपने सबसे पहले मुझ पे क्या नोटिस किया कि मैम स्माइल कर रही हैं, मैम सबको ग्रीट कर रही हैं, ठीक है, मैम मुस्कुरा रही हैं, ये तो आपने नोटिस कर लिया। उसके बाद आगे क्या कि हम प्रॉपर एक दूसरे से आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, मैं अपना हैंड का भी मूवमेंट्स कर रही हूँ। मतलब ओवरऑल आपने किसी पर्सनालिटी पे क्या नोटिस किया? तो एक कहावत है ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, ये सुना है सबने? यस डोंट यस जज मैम। बुक यस बाय मैम। इट्स कवर। इसका क्या यस मतलब मैम। है, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर? मैम किसी को एक ही बार में किसी को जज नहीं करना चाहिए, फर्स्ट किसी टाइम को पे। एक ही बार में जज नहीं करना चाहिए। डेल ने बहुत बढ़िया बोला, और ये हमारे लाइफ मैम लेसन में से आता है कि किसी को मेरा एक नाम बार में जज, सॉरी, नहीं करना चाहिए। मेरा नाम मुस्कान है मैम, गलती से वो डेल मतलब लैपटॉप से लॉगिन किया ना, इसलिए वही नाम आ रहा है। हाँ, तो मुझे आप लोग का जो भी नाम दिख रहा है मैं उसी नाम से बताऊंगी, क्योंकि ये मेरे को डेल दिख रहा है, एक जगह रेडमी नोट प्रो दिख रहा है, और बाकी बिट्टू दिख रही मैम है, मेरा नाम और जागृति है। ये ओके, जागृति, जागृति, मुस्कान। और रेडमी नोट प्रो का क्या नाम है? रेडमी नोट प्रो लगता है थोड़ी सी साइलेंट हो गई है। कोई बात नहीं, तो जब वो आएंगे तो हम बात करेंगे। बिट्टू, लेकिन आप अपना नाम प्रोफेशनल रखिए। तो देखो, मैं आप क्या बोल रही हूँ कि जब हम इस बारे में बात कर रहे थे कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, तो ये हमारा लाइफ लेसन क्या है कि हमें किसी को एक बार में जज नहीं करना चाहिए, और ये सही भी बात है। लेकिन इंटरव्यू में क्या होगा, वो आपको दोबारा मिलने वाले हैं क्या? नो नो। मैम। वो आपको राह चलते फिर मिल जाएंगे?
वो नो मैम। आपको वापस नो अगले मैम। बार फिर पहचानेंगे? तो वो ओवरऑल आपको कैसे जज करेंगे? जो पहला इंप्रेशन जो पहला इंप्रेशन देखते साथ उनको पड़ेगा, उस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। ठीक है? तो यस डोंट जज यस मैम। बुक बाय इट्स कवर यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, कि आप स्माइल कर रहे हो कि नहीं, आप आई कांटेक्ट बनाया है कि नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके आई के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, आपकी बातों के साथ, ऐसा तो नहीं कि बोल कुछ और रहे हो, फेस में घबराहट है, नर्वसनेस है, आंखें इधर उधर जा रही है और हम लोग कपकपा रहे हैं, शिवरिंग हो रहा है, नर्वसनेस में हाथ ज्यादा हिल रहा है, पैर ज्यादा हिला रहे हैं, पसीना पोछा जा रहा है, ज्यादा पसीना आ रहा है ना, घबरा के इधर उधर देख रहे यस हैं, मैम। नीचे देख रहे हैं। तो इस सारे बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे जज किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो यस ये यस मैम। कॉन्सेप्ट यस मैम। क्लियर हुआ कि जो हम लाइफ लेसन जी सीखते मैम। हैं, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। आपका ओवरऑल पहला इंप्रेशन मेरे ऊपर क्या पड़ रहा है, उस पे मैं आपको 10 नंबर दूंगी। मतलब मैं उस पे भी मार्क्स दूंगी। 10 ही नंबर का होगा ये जरूरी नहीं है, ये पैनल टू पैनल डिफर करता है कि वो आपको कैसे मार्किंग देना चाहते हैं। लेकिन यस, ओवरऑल लुक एंड ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे आएगा, जब आप अच्छे प्रेजेंटेबल दिखोगे। अब आप में से कितने लोगों ने इस इंटरव्यू को सीरियस लिया? जब हम कल से बात कर रहे हैं कि आज हम सेशन करने वाले हैं, लेकिन आप लोग किस एटीट्यूड से आए? तो मुझ पर क्या इंप्रेशन पड़ा कि कैजुअल एटीट्यूड से आए हैं। आप लोग रेडी नहीं थे कि मैं थोड़ा सा ड्रेसअप कर लूं, थोड़ा सा फॉर्मल टी शर्ट शर्ट पहन लूं, ट्राउजर पहन लूं, अपने बाल को अच्छे से हम बना लें। ठीक है? तो आप लोग सब इस टाइप का एक जन जो शायद रेडमी नोट प्रो ने अभी तक इन्होंने नाम नहीं बताया, वो ऐसे लेटे हुए थे। आपको मुझसे पहले पहुंचना चाहिए था। ठीक है? मैंने 12 बजे का टाइम दिया था, लेकिन आप में से कोई रेडी नहीं था। तो ये सारी चीजें मुझ पे क्या इंप्रेशन डाल रहा है, ये चीज को आप उधर भी समझना। जब आप इंटरव्यू में पहुंचोगे, रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा? 9 AM होगा एट। या 10 AM यस होगा, मैम। जो भी होगा रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है? XYZ जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप उससे 1 घंटा पहले ही तो पहुंचोगे, यस अच्छे मैम। से तैयार होके पहुंचोगे, यस मैम। वेल यस मैम। ड्रेसअप होके, अच्छे से हेयर स्टाइल बना के, बिल्कुल टिप टॉप होके पहुंचोगे, अपने फाइल्स के साथ रेडी होके पहुंचोगे। तो यहाँ पे ये क्यों नो नहीं हुआ? मैम। यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ? तो जो हम सीख रहे हैं ना, उसकी शुरुआत यहीं से होगी, आज से होगी और अभी से होगी। जब हम कभी भी इंटरव्यू देने जाएं, और नॉर्मल हम सेशन भी करें, जूम सेशन भी क्यों ना हो रहा हो, तो हमें प्रिपेयर्ड होके आना है। क्योंकि मैं आपको देखती ना, कहीं आपका ड्रेस गलत तो नहीं है, तो मैं आपको बोलती, पॉइंट आउट करती कि ये ड्रेस को आप चेंज कर लीजिए। ठीक है? कैसा आप हेयर स्टाइल रख जी। रहे हो, यस उस बेसिस में मैं आपको बताती कि ये हेयर स्टाइल ठीक नहीं है। जैसे कि गौरव, आपने बहुत दाढ़ी रखी हुई है, बॉयज को इतना दाढ़ी अलाउ नहीं है। अगर आप शौकीन हैं, आपको रखना ही है, तो इसको प्रॉपरली ग्रूम कर लीजिए, प्रॉपर ट्रिम कर लीजिए। नो मैम, वो बाल रीजन है उसका। सेट नहीं है, वो इसको प्रॉपरली ग्रूम। सावन चल रहा है। वो अभी मैम कट हो गया था। हाँ, वो नहीं, सावन का नहीं है, घर में बेबी हुआ है ना, तो इस वजह से एक सप्ताह तक नहीं करना है वो कुछ भी। तो तो 21 इंटरव्यू का ट्वेंटी डेट फर्स्ट कब को है? करना होगा। और अगर ट्वेंटी इस बीच थर्ड में आ ट्वेंटी जाता फर्स्ट को। आपका इंटरव्यू, तो आप ऐसे ही चले जाते? नहीं, तब तो करना ही पड़ता है। तब करना पड़ता। गुड। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, पर प्रोफेशनल में अगर प्रोफेशनलिज्म चाहिए तो हमको कुछ चीजों को ऊपर नीचे करना पड़ता है। ठीक है? तो यस। कोई बात नहीं, आप उस चीज को कर लेना, लेकिन आप तैयार होके तो आ सकते थे। मैम उसके लिए वो जो कपड़ा है वो आयरन के लिए दे दिए गए हैं। अब आज 12 बजे से पहले ही दिए थे। और ठीक है। कल एग्जाम है, तो तो कल अब दे नहीं आप पाते इस हैं ना, बात को इसीलिए होगा। समझना कि गौरव को मैंने कोई चीज पॉइंट आउट की, अब जागृति हंस रही है, पता नहीं क्यों, क्या सोच के। ठीक नो है? मैम। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नो मैम, इसलिए नहीं हंस रहे, किसी बात पे नहीं हंस रहे मैम। हाँ, तो देखो, अब इंटरव्यू चल रहा है, हम मस्ती मजाक भी करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल एकदम सीरियस होके डांटना डपटना ऐसे करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। हम यहाँ सीखने बैठे हैं। ठीक है? तो अब देखना, अब गौरव को मैंने क्या पॉइंट आउट किया कि आपने दाढ़ी मुछ क्यों नहीं बनाई, आपने बियर्ड और अपने मुस्टैच को क्यों नहीं बनाया, आपने प्रॉपर ड्रेसिंग क्यों नहीं की। तो उन्होंने क्या कहा, उनके यहाँ बेबी हुआ है इसलिए नहीं किया। फिर मैंने ड्रेस का पूछा, तो उन्होंने कहा आयरन में दे दिया है। तो गौरव, आप एक बात बताइए, क्या आपके पास एक लौता ही फॉर्मल ड्रेस है जिसको आयरन पे आपने दे और दिया? बस और कपड़े नहीं है? और कपड़े हैं मैम, लेकिन बेसिकली प्रिंटेड चेक टाइप के हैं, ऐसे कोई फॉर्मल बात टाइप के नहीं, वो नहीं है। अलग बात है, टी शर्ट से बेटर होता। ये जो टी शर्ट जो दे रहा यस। है मुझे, कैजुअल अपीयरेंस आपका, उससे बेटर होता। यस मैम। इस बात को समझना कि इंटरव्यू जब पैनल आपके सामने बैठेगा, इंटरव्यू पैनल, तो वो भी आपको किसी चीज के लिए, कुछ ना कुछ चीजों के लिए पॉइंट आउट करेगा। तो वहां पे हमें बहस नहीं करनी है, ना ही एक्सक्यूजेस देना है। आपको अपनी गलती माननी है, क्योंकि वो वहां पे एक्सपीरियंस पैनल बैठा हुआ है, एक्सपीरियंस पर्सन बैठे हुए हैं। अगर वो आपको किसी चीज के लिए कह रहे हैं, तो आपको हैप्पीली उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये चीज को कहना चाहिए कि यस सर, इस फीडबैक को मैंने नोट कर लिया, नेक्स्ट टाइम मैं इसे इंप्रूव करूंगा और आगे अच्छे से इसे दोहराऊंगा नहीं, मतलब फॉलो अच्छे कर। से अपनाऊंगा, फॉलो करूंगा, इस मिस्टेक को मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। तो हमें ये एटीट्यूड क्या दिखाता है, ये एटीट्यूड पैनल को ये दिखाता है कि यस, हम गलती करेंगे, अगर आपको फीडबैक दिया जाएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, और उस फीडबैक को फॉलो करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करेंगे।
ठीक है। यस मैम। यस तो मैम। यस मैम। देखो बात छोटी छोटी ही है, ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन ही हो रहा है, लेकिन ये आपका पूरा जो आपका एटीट्यूड होता है ना, कि कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो शो करता है। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते कि यस मैम मेरी गलती है, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयार होकर आऊंगा, प्रॉपर ग्रूमिंग के साथ आऊंगा, वहां बात खत्म हो जाती। तो हम में से यस कई लोगों की आदत होती है कि हम क्या होता है ना, जब कोई पॉइंट आउट करता है ना मिस्टेक, तो हम एक्सक्यूजेस देते हैं, हम ये बताते हैं हम ये है ये है ये है, लेकिन हमको पता है कि वो चीज जरूरी है करना। यस अगर मैम। आप इस तरीके से यस वहां मैम। चले गए, ये सेशन को आप उस तरीके से लीजिए कि आपका ये प्रॉपर सेशन चल रहा है, ये तैयारी जीत की चल रही है, वहीं जाके सीखेंगे यस। ऐसा नहीं, यहीं से सीख के चलना है। तो पहला आज लेसन हमने क्या सीखा, प्रॉपर प्रेजेंटेबिलिटी। ठीक यस है, मैम। फर्स्ट यस मैम। इंप्रेशन इज द यस। लास्ट इंप्रेशन, ये यहाँ पे मान के चलिए, क्योंकि वो पैनल आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। आप जैसा दिखोगे, आप जैसा बिहेव करोगे, उस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, उस बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है। यस मैम। गर्ल्स के यस यस लिए भी मैम। सेम, गर्ल्स के लिए भी सेम, आप जैसे टी शर्ट पहन के आ गए, नॉर्मल क्या बोलते हैं स्लीवलेस कुछ पहन के आ गए, तो ये चीज वहां नहीं चलेगी। वहां पे आपको प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस लेना है, या आप फॉर्मल साड़ी पहन सकते हो, या फॉर्मल पैंट सूट भी पहन सकते हो, इस तरीके से कोट ब्लेजर भी डाल सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जितने भी लोग मुझे सेशन में मिलेंगे, बिल्कुल जैसे इंटरव्यू में बैठे हैं वैसा ही ड्रेसअप करके आएंगे। ठीक है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। और दूसरा, इतना टाइम हाँ बोलिए डेल मुस्कान बोलिए, नहीं बोलना है, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये कि अब सुनते सुनते जैसे जागृति एकदम ऐसे हो गई नो मैम। सीरियस, ठीक है। और दीपिका, दीपिका भी बहुत सीरियस दिख रही है। सॉरी मैम। नहीं बात सॉरी की नहीं है, हम क्या होता है ना, हमें क्या लगता है अगर हम कोई चीज को अच्छे से सीख रहे हैं तो हमारा फेस अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। तो ये अब बताओ, अभी मैं ऐसे एनर्जेटिकली बात कर रही हूँ, अब मैं ऐसे बात करूंगी, ठीक है बताओ कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है ना नो मैम। आपको, नो मजा मैम। आएगा बात करने में, तो और ना सुनने में मजा आएगा। वो आप ये सोचोगे, आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन बना, मैम तो खुद ही बात नहीं कर पा रही, मैम तो खुद ही नहीं हंस रही, ये हमें क्या सिखाएंगी। तो यही इंप्रेशन आपके पैनल के सामने भी पड़ता है। अगर आप स्माइल नहीं करोगे पूरे टाइम ऐसे, तो ऐसे लोगों को कौन लेगा, कैंडिडेट्स की कहीं कमी है नो नो मैम। नो मैम। मैम। नो ना। मैम। आप सोचो, आपने एग्जाम दिया है, लाखों बच्चों की भीड़ से आप निकल के आए हो, अब वहां पे भी उनके पास ऑप्शन है। अगर 100 पोस्ट हैं तो एटलीस्ट 200 से 300 बच्चे इंटरव्यू देने आएंगे। ठीक है। यस यस तो मैम। मैम। हर एक पोस्ट के पीछे कितने कैंडिडेट हुए, ठीक है। अगर थ्री 300 टू फोर बच्चे कैंडिडेट। हैं, स्टूडेंट्स। है ना, तो तीन उनके पास कैंडिडेट। तो ऑप्शन है, उनके पास ऑप्शन है कि यार ये नहीं सही कैंडिडेट है, नो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मुझे तो बेस्ट सिलेक्ट करना है, और वो सिलेक्ट ही करेंगे बेस्ट को। तो आप ऐसा क्या दिखाओगे जिससे मुझे लगेगा बेस्ट है, क्या दिखाओगे। इंटरेस्टेड होना चाहिए, देख के तो लगे इंटरेस्ट कि कैसे दिखेगा, इंटरेस्ट जब कैसे चेहरे पे दिखेगा। स्माइल होगा। यस, और यस मैम। स्माइल का मतलब ये नहीं है कि ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। यस वी मैम। हैव टू मेंटेन अ प्रोफेशनल स्माइल। हमें बिल्कुल मुस्कुराना है, लेकिन दांत नहीं निपोड़ना है। दांत निपोड़ने का मतलब कि ओवर ओवर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम इंटरव्यू में बैठे हैं। ठीक है। तो हमें यस एक मैम। स्वीट सा प्यारा सा स्माइल चेहरे पे रखना है। जैसे अब आपको फेस लगेगा कि हाँ फेस स्माइलिंग है, जैसे कि मेरा ऐसा लग रहा है कि मैम गुस्से में है क्या, आप लोग नो बताओ। मैम। नो ऐसा लग मैम। रहा है बात करने में एक खुशी हो रही है, हाँ एक एक्साइटमेंट भी यस। होना चाहिए, और एक एनर्जी भी होनी चाहिए, सुस्त सुस्त यस नहीं मैम। लगना चाहिए। हो सकता है वहां आपका पहले बार में नंबर आ जाए, हो सकता है आप वो पर्सन हो जो आखिरी में हो। लेट सपोज बैच डिवाइडेड है 1 2 3 4, और उस बैच में एटलीस्ट 15 to 20 स्टूडेंट्स होंगे, तो हो सकता है आपका पहले में नंबर आ जाए, हो सकता है आपका 20th में नंबर आ जाए, समझ रहे हो, या तो आपको यस। पहली बार में यस बुलाया जाए, हो सकता है 20वें में आपको बुलाया जाए। तो तब तक आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, एनर्जेटिक, वो एनर्जी को बचा के रखना है, वो स्माइल को बचा के रखना है। क्योंकि आपका 20वां नंबर है, लेकिन उनका भी तो 20वां नंबर है, वो भी तो कब से ले ही रहे हैं इंटरव्यू। तो आप उनकी यस मैम। नजरों में कैसे आओगे, आप भीड़ से मैम उस अलग। समय टाइम तो उस टाइम तो और थोड़ा एनर्जी और अपने चेहरे पे स्माइल रखना चाहिए, क्योंकि लेट होने के बाद उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो शो करना चाहिए कि मैं बेस्ट क्यों हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतने लोगों से बात कर करके, वो भी तो कंटिन्यू बैठे हुए हैं, वो भी तो बात ही कर रहे हैं, तो उनको क्या है, उनको तो मौका चाहिए किसी भी चीज के लिए रिजेक्ट करने का। लेकिन हम अपनी तरफ से फुल पॉजिटिविटी लेके जाएंगे। और पॉजिटिविटी कैसे आएगी, पहले तो हमने अपने ड्रेस पे काम कर लिया, वेल ग्रूमिंग हमने कर ली, तो देख के एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, यस इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इंटरव्यू देने आए हैं, बढ़िया तैयार होके। और एक छोटी सी स्माइल, स्माइल एक पॉजिटिविटी दर्शाता है। स्माइल हमेशा चेहरे में होनी चाहिए, ना ओवर ना अंडर, एक नॉर्मल प्यारी सी स्माइल, कि देख के सामने वाले को अच्छा लगे कि यस ये बच्चा आया है। उनको भी पता है बच्चा घबराया हुआ है, लेकिन घबराते हुए भी ये बच्चा आज हमारे सामने स्माइल कर रहा है, मतलब ये मुझे क्या दिखा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब जब इतनी यस मैम। सारी, जब जी आपकी मैम। एंट्री अच्छी हो जाती है, आपका वहां पे आपको जब बैठा दिया जाता है, तब क्या काम आएगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका
कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका हाथ आपने कैसे रखा है, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें अब काम आने वाली जी है। मैम। यस ठीक है, यस बातचीत मैम। तो बाद में होगी, क्वेश्चन आंसर तो बाद में होगा, पहले तो आपको देखा जाएगा, परखा जाएगा। जितना देखने और परखने में ही आपका आधा जजमेंट हो जाएगा कि ये बंदा ऑफिसर की क्वालिटी रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम यस मैम। तो आप लोग सब में है कि नहीं है ऑफिसर की क्वालिटी? यस मैम है? बिल्कुल आज यस आज में कोई एनर्जी नहीं आ रहा? है मैम। यस मैम बिल्कुल मैम। यस, गुड। तो अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे प्रॉपर ड्रेसअप के साथ, ठीक है गौरव? यस मैम श्योर मैम। ठीक है, भले आप बियर्ड अपना 21 के बाद बनवा लेना, लेकिन ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? और बाकी गर्ल से भी मैम उम्मीद ऐसे करती यस मैम। हूँ। ऐसे इंटरव्यू में जो जाएंगे, एक्चुअल इंटरव्यू में, तो बीएड को बिल्कुल जीरो कर लेंगे या फिर 1 पे चलेगा? नॉर्मल 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, लेकिन वो प्रॉपर ट्रिम्ड होना चाहिए। वो हाथ पे पकड़ में नहीं आना चाहिए। अगर पकड़ में आ रहा है मतलब वो बड़ी है, पकड़ में नहीं आना चाहिए। यस समझ रहे हो ना? तो वो ओके 0 में हो चाहे 1 में हो, वो आपका चॉइस है, लेकिन वो प्रॉपर वेल सेटल्ड, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ओके ओके मैम। ये बाल भी जितने शॉर्ट हो उतने अच्छा। देखो, हमको क्या लगता है ना, हम कि हम मैम अच्छे नहीं गर्ल्स के लगते। लिए, मैम गर्ल्स के लिए बाल कैसे बॉयज होने का पहले चाहिए, बताती हूँ, फिर लॉन्ग गर्ल्स या का फिर बताती शॉर्ट? हूँ। हाँ, बताती हूँ आप। तो बॉयज का पहले हो गया, आपका बाल सेट हो जाएगा प्रॉपर, छोटे छोटे। यस मैम हमको ये लगता है कि हम अच्छे नहीं दिखेंगे, तो 1-2 दिन पहले से गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स का तो खैर बाल लंबे हैं तो उनको कोई इशू नहीं है, पर बॉयज के साथ क्या होता है ना कि बाल कभी कभी क्या होता है, हम जब दाढ़ी मूंछ सेट करवा के आते हैं, जब हेयर हम सेट करवा के आते हैं, तो हम उसी दिन अच्छे नहीं लगते, 2 दिन लगता है हमें सेट होने में। तो क्यों ना हम यस मैम इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले ही कर ले। यस मैम जितनी भी छटाई वटाई जितनी भी है, प्रॉपर ग्रूमिंग हम 2-3 दिन पहले कर लें, ताकि हम 2-3 दिन बाद अच्छे लगें। ठीक है, तो ये यस मैम तैयारी आप यस दो मैम तीन दिन पहले करके रखो, ताकि आपको खुद में भी अपने आप को देख के कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, हम ज्यादा छोटा करवा लेते हैं या कटिंग बिगड़ जाएगी। लड़कियों के साथ भी अगर आपकी कटिंग बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, थ्रेडिंग बिगड़ जाए, तो बुरा लगता है ना, फिर उसको सेट होने में टाइम लगता है, जी उसको मैम। ग्रो होने में वापस टाइम लगता है। तो अगर आप सोचो 1 दिन पहले ही आप सब कुछ करवा के आए और आपके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, तो मूड तो आपका वैसे ही खराब हो जाएगा। यस मैम। यस मैम कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? क्योंकि पहला कॉन्फिडेंस तो हमें खुद को देख के आता है ना, कि वाह आज यस जागृति मैम बोलेगी आज मैं बढ़िया दिख रही हूँ, आज दीपिका बोलेगी वाह ये हुई ना बात, आज मैं बढ़िया लग रही हूँ। ये फीलिंग आपको जब तक नहीं आएगा ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए आप जो भी तैयारी करो 2-3 दिन पहले से करो। रही बात गर्ल्स की, अगर आपके हेयर लंबे हैं, जैसा कि मिक्की आपका लंबा है ना बाल, आपके भी शायद जागृति लंबे होंगे, तो यस मैम। आप जैसे डेल मुस्कान ने जैसे ये पोनी करके रखा है, उसको प्रॉपर वेल ग्रूम्ड करके आप पोनी कर सकते हो, या फिर हाफ क्लच कर सकते हो। ठीक है, या फिर नीचे भी पोनीटेल बांध सकते हो। ठीक है, क्लियर है? बाल यस ये मैम। जैसे उड़ रहे हैं ना, ये इधर उधर हवा में, ऐसे हवा में उड़ना नहीं चाहिए बाल। लड़कियों की प्रॉपर हेयर टाई आप करो, हाई कर लो या लो कर लो या हाफ क्लच कर लो। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। स्पेक्स अगर आप लगाते हो तो ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सिंपल एलिगेंट स्पेक्स आपके होने चाहिए। स्पेक्स मतलब चश्मा, आपका चश्मा ओवर स्टाइलिश नहीं होना चाहिए। मैम हाथ अभी में अगर कुछ बैंड पहना हुआ है, कोई भी बैंड या कुछ भी स्टाइलिश ब्रेसलेट, वो पहन के नहीं जाना है, उसको हटा के जाना है। प्रोफेशनल आप वॉच पहन सकते हो। ठीक है, ड्रेस मैम का आपको अभी समझ मैंने में आ, जैसे ये चश्मा लगा रखा है, ये ठीक है या ये इसको हटा थोड़ा सा सकते हैं? आपके फेस में बड़ा हो रहा है, ये कैट आई है, तो आप सिंपल स्क्वायर शेप वाला चश्मा लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके मैम। ठीक है, या तो एक मैम काम कुछ करना, ड्रेस चश्मा का बता निकाल सकते देना। यस मैम। खर्चा खर्चा लग रहा है कि मुझे नहीं करना है चश्मे में, तो आप चश्मा निकाल दो, क्या दिक्कत है? बस यस मैम। आप कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपको नहीं ही दिखता है ना, कई लोगों को होता है कि आईसाइट ठीक नहीं होती, नहीं दिखता है, तो आप चेंज करा लो फ्रेम को। पर फ्रेम स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, फ्रेम सिंपल होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए। ठीक है, मैम क्लीन। मैम। मैम ड्रेस ड्रेस का का कुछ? समझ में आ गया सब गर्ल्स को भी? मैम ड्रेस में एक लड़कियों क्वेश्चन है, को हम फॉर्मल गर्ल्स। बोलिए दीपिका, बोलिए। मैम हम पैंट की जगह लेगिंग्स पहन सकते हैं क्या? खाने में चलता था, अब बहुत आउटडेटेड हो गया। अब लेगिंग्स उतना कोई नहीं पहनता, पैंट्स ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ऐसा नहीं है कि वो चलेगा नहीं, लेकिन हमको तो अपना बेस्ट दिखना है ना। और बेस्ट हम कैसे दिखेंगे? यस मैम। बेस्ट हम, और बेस्ट अच्छा आउटफिट में। अपीयरेंस हमारा कैसे आएगा? तो आज के जमाने के हिसाब से, और अच्छा भी लगता है पैंट, कुर्ती पैंट को ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, ज्यादा अच्छा दिखता है। अब आप सोचो कुर्ती डाला हुआ है और लेगिंग्स क्या अपीयरेंस देता है, पतला सा आपका पैर दिखाएगा। तो आप दूर से इमेजिन करो आप कैसे लगोगे। और वहीं आपका यस प्रॉपर स्ट्रक्चर, कुर्ती आपकी, कुर्ती ऐसी आ रही है, पैंट्स भी आपका पैरेलल जा रहा है, तो वो आपका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिखा रहा है। समझ रहे हो? तो यस मैम। दिखने में अच्छा लगे, पहनने पहनने पे नो मैम डाउट सूट लेगिंग्स के अलावा कुछ कंफर्टेबल है, और? पर हम वही पहनेंगे ना जो दिखने में भी अच्छा हो। ठीक है, यस मैम। हमको दिखना भी अच्छा है, पहनने का अच्छा है। तो लेगिंग्स से अच्छा है कि आप पैंट प्रेफर करो, ट्राउजर प्रेफर ओके करो। मैम। लड़कियां भी फॉर्मल शर्ट्स ट्राउजर पहन सकती हैं, फॉर्मल ड्रेस पहन सकती है, कुर्ती सूट पहन सकती है, पैंट सूट पहन सकती है, फॉर्मल साड़ीज पहन सकती है। और बॉयज का तो क्लियर है, आप चाहो तो ऐसा कोट भी डाल सकते हो, पर इतना ध्यान रखना कि आप जब ऑफिस जाओगे तो आप क्या डेली इस तरीके से कोट पहनने वाले हो या टाई लगाने वाले नो हो? मैम
ओवर नहीं करना है। इससे अच्छा है कि सिंपल और एलिगेंट दिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फॉर्मल शर्ट डालो, फॉर्मल शूज डालो, अच्छा सा एलिगेंट सिंपल वॉच डालो, और बस आप लोग सेट हो। और कलर मैम भी यस ज्यादा चेन वाला वॉच भड़कीला चलेगा शाइनी मैम? होना चाहिए। सॉरी, क्या बोला जागृति आपने? मैम चेन वाला वॉच चलेगा या बेल्ट वाला ही चाहिए? चेन वाला वॉच चले, लेकिन वो ऐसे झूलना नहीं चाहिए। जैसे ये मैंने चेन चेन वाला ही है मेरा, लेकिन ये फिक्स्ड है, समझ रहे हो? तो यस ये मैम। कैसे दिख रहा है, ये प्रोफेशनल लग रहा है। लेकिन यस अगर आप उसको लूज कर, जैसे मैंने इसको आगे कर दिया, अब ये ऐसे ऐसा लटक रहा है, तो ये मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, यस तो चेन वाला चलेगा, लेकिन थोड़ा फिक्स रहे, थोड़ा बहुत लूज चलेगा, लेकिन एकदम लटके हाथ से निकल जाए, पता चला वॉच ही संभाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप वहां यस पहन मैम। रहे हो, जो भी एसेसरीज आप कैरी कर रहे हो, उसमें आप कंफर्टेबल रहो। ठीक है। कलर भी ड्रेस का सिंपल लाइट कलर होना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। भड़कीला शाइनी कलर, हैवी वर्क, एम्ब्रॉयडरी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंपल एलिगेंट पेस्टल कलर ज्यादा सूटेबल है। यस तो हमने क्या बात की ओवरऑल? पहले प्रेजेंटेबिलिटी की बात की हमने। इंटरव्यू में हमारा क्या इंपॉर्टेंस रखता है? पहले तो हमारा ड्रेस, हमारा हेयर, ठीक है, फिर हम यस क्या मैम एसेसरीज कैरी करते हैं, वो सारा कुछ हमारा कंफर्टेबल होना चाहिए। कलर, इवन डिजाइन, जो कपड़ों का डिजाइन है वो तक मैटर करता है, तो वो सारा कुछ हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इस यस बारे मैम में? नो मैम। नो मैम क्लियर है? ठीक है। यस तो मैम नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे, आप प्रॉपर ड्रेसअप होके मुझसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है। यस यस मैम। मैम अब दूसरा बात करते हैं एक स्माइल की। जो स्माइल की भी हमने बात की कि जब भी आप मिलें, आपको देख के लगे कि सारा टेंशन दूर हो गया, जैसे कोई टेंशन था ही नहीं लाइफ में। ऐसा कोई है क्या जिसको टेंशन नहीं है लाइफ में? सबको है, किसी ना नो किसी मैम रीजन से सब यस परेशान है। मैम। सब परेशान है किसी ना किसी रीजन से। तो क्यों ना हम एक स्माइल हमेशा कैरी करें। ये आपको लाइफ लेसन भी दे रही हूँ, सिर्फ इंटरव्यू के एस्पेक्ट से नहीं है, ये लाइफ लेसन भी है कि आपको देखने से हर किसी को पॉजिटिविटी महसूस होना चाहिए कि ये बंदा कुछ अच्छा सा लग रहा है, ये बंदी कुछ अच्छी सी लग रही है। और ये किससे पॉसिबल है? किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। खाली एक छोटा सा स्माइल सारा काम सेट कर देता है। ठीक है। यस मैम तो अगर हम यस एक जेंटल स्माइल के साथ जब रूम में एंटर करें, जैसे ही पैनल आपको बोले कि आ जाइए अंदर, और एक छोटा सा प्यारा सा स्माइल लेके हम अंदर जाएं, तो उनके ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। इससे ये लगता यस है कि मैम बंदा कॉन्फिडेंट है, बंदी कॉन्फिडेंट। ठीक है। तो यस कॉन्फिडेंस झलकता है उससे। तो ये क्लियर हो गया कि अब हमें अपने ड्रेस पे काम करना है, अपने हेयर पे काम करना, और फेस पे हमेशा स्माइल रखना है। जैसे ही आप रूम में एंट्री करो, एक प्यारे से स्माइल के साथ एंट्री करो। तो अब आपसे मुझे नेक्स्ट टाइम स्माइल के साथ मिलोगे। ठीक है मुस्कान? यस मुस्कान आपका नाम है, मुस्कान चेहरे से गायब है। ठीक है। अब यस मैम। अब हम पॉस्चर की बात करते हैं। अब जैसे ही आप रूम में एंट्री ले लिए, आपको उन्होंने कहा, और यस, ये इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप रूम में एंट्री लेते हैं, तो आपको हमेशा चेयर के बगल में खड़े होना है। ठीक है। जैसे उन्होंने आपको बुलाया, आपने सबको पहले ग्रीट करना है। जितने भी पैनल मेंबर बैठे हैं, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा भी टाइम चल रहा होगा उस हिसाब से सबको विश करना है। और आपको चेयर के बिसाइड, साइड में खड़े होना है। ना जैसे लेट सपोज ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर है, तो आपको यहाँ नहीं खड़े होना है, आपको साइड में खड़े होना है। एंट्री यहां से है तो इस साइड खड़े होना है, एंट्री अगर इधर से है तो इस साइड खड़े होना है। ठीक है। सामने नहीं जाना है, यस मैम पीछे नहीं रहना है, इधर नहीं रहना, इधर नहीं रहना, जस्ट चेयर के साइड में आके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, क्लियर है? यस और मैम। फिर वो यस आपको मैम जब तक बैठने को ना कहे, आपको नहीं बैठना है। पता चला आए अंदर धड़धड़ाते हुए बैठ गए, ऐसा नहीं है। विदाउट परमिशन जब तक वो आपसे ना कहें, आपको नहीं बैठना है। फिर जैसे ही वो बैठते हैं, तो आपको अब ध्यान रखना है अपने बॉडी पॉस्चर का। तो आपका बॉडी पॉस्चर कैसा होगा, इसलिए मैंने कहा कि अपना कैमरा को सामने रखें, क्योंकि आज हम बॉडी पॉस्चर सीखने वाले हैं। ठीक है। तो यस अभी मैम सबसे ज्यादा क्लियर मुझे गौरव दिख रहे हैं। तो गौरव, आपका भी बॉडी पोस्चर कैसा है पता है? ऐसा। अब देखना, यस मैम थोड़ा ऐसे ऐसे बैठे। तो ये बॉडी पोस्चर अच्छा लग रहा है कि ये बॉडी पोस्चर अच्छा लग रहा है? ये राइट। तो आपका यस मैम। बॉडी पोस्चर भी आपका कॉन्फिडेंस डिफाइन करता है। अगर अब जैसे मिकी बैठे हैं, ठीक है, मिकी ने नीचे रखा हुआ है कैमरा, अब वो ऐसे दिख रहा है, क्या ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मुझे? अब जागृति का कैमरा इधर पे है, तो जागृति ऐसे देख रही है, क्या ये अच्छा लग रहा है मुझे देखने में? नो मैम। समझ रहे हो? तो इसलिए आपका जो लैपटॉप का प्लेसिंग है या मोबाइल का प्लेसिंग है, वो प्रॉपर होना चाहिए, पैरेलल टू योर आई साइट लेवल, ताकि हम पैरेलल देख सकें। ठीक है। अब गौरव को मैंने अब टोका, तो गौरव कैसे, ऐसे थे पहले, ऐसे झुके हुए थे, अब गौरव थोड़े ऐसे हो गए। लेकिन देखो, अब आपने स्ट्रेट तो कर लिया, लेकिन अभी भी बॉडी तना हुआ लग रहा है। तना हुआ नहीं लगना चाहिए, अभी भी ऐसा लग रहा है बॉडी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में नहीं रखना है। आपको क्या करना है, नॉर्मल स्टमक को टक इन करना है। अब स्टमक तो आपको दिखेगा नहीं, आप फील करिए उस चीज को। स्टमक को ढीला नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा स्टमक को टक इन करना है। सांस लेके थोड़ा अंदर की तरफ खींचे अपने स्टमक को। और जो आपका बैक है, उसको एकदम स्ट्रेट करने की जगह थोड़ा रिलैक्स छोड़े। और आपका जो शोल्डर है, इस शोल्डर को, जो आपका शोल्डर जो ऐसा ड्रूपी सा है, झुका हुआ है, इसको रोल बैक करें। तो अब अपना पोस्चर देखें कैसा है। सब करो एक साथ। जो अभी जैसे दीपिका का है, दीपिका ऐसे दिख रही है मुझे, ऐसे, तो इसको ऐसे ना करके ऐसे करो, पीछे रोल बैक।
रोल बैक का मतलब समझ रहे हो, ये कंधा आगे है, इसको रोल बैक करके पीछे करिए, ठीक है। और गौरव जो आपका ऐसे दिख रहा है ना, उसको थोड़ा अंदर करो, ये जो आपका चेस्ट है ये बाहर नहीं आना चाहिए, चेस्ट अंदर जाएगा, खाली आपका शोल्डर रोल बैक होगा, ठीक है। Yes. अब मुझे थोड़ा सा साइड होके दिखाएं कैसा दिख रहा है, साइड हो जाइए सब लोग। चेयर में अगर बैठे हैं तो चेयर को साइड कर लो, और थोड़ा मुझे साइड एंगल दिखाओ कैसा है, थोड़ा मैम दिख रहा दूर। है। हाँ आपका दिख रहा है, थोड़ा और दूर जाइए तो गौरव, थोड़ा और दूर जाइए सब लोग, थोड़ा सा और। मुस्कान बोलेगी मैं कहाँ जाऊं मैम, दीवार में चिपक जाऊं क्या? कैमरा थोड़ा आगे ले जाओ मुस्कान, ताकि आपका मुझे बॉडी पोस्चर दिखे। जागृति आपका मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ शोल्डर दिख रहा है। अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है। अभी आप लोग अगर चाहते हो कि बॉडी पोस्चर सही हो जाए तो अपना कैमरा प्लेसिंग सही कर लो। दीपिका मुझे साइड एंगल देखना है, साइड साइड से देखना है मुझे। अभी आपका फ्रंट व्यू दिख रहा है, मुझे साइड से देखना है। मैम अब सही है क्या, और पीछे जाए? कौन पूछ रहा है ये? जागृति। जागृति, और पीछे जाओ, अभी भी आपका शोल्डर दिख रहा है, पहले इतना शोल्डर दिख रहा था, अब इतना दिख रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, अगर जागृति और दूर जा सकते तो ज्यादा बेटर है। निधि आप क्या कर रहे हो, अपना साइड व्यू दिखाइए, कोशिश करिए। मैम मेरा ठीक है, आप और जाए पीछे। मैं और थोड़ा पीछे जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। गुड। मैम मेरा सही है। अब आगे के लिए ध्यान रखना, नेक्स्ट सेशन जो भी हम करने वाले हैं उसमें मैं बॉडी पोस्चर फिर से चेक करूंगी, ठीक है। तो आज थोड़ा सा जी सीखने जी। का करो, नेक्स्ट टाइम में ज्यादा अच्छे से और आपको देखूंगी। तो देखने के लिए मुझे फुल व्यू चाहिए, तो ऐसे कमरे में बैठिएगा जहां से मुझे दिखे थोड़ा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो गौरव आपको जो आपका लोअर बैक है, लोअर बैक का सपोर्ट लेना है चेयर से, और जो बाकी आपका बैक है उसको स्ट्रेट करना है। कभी भी आपको चेयर का सहारा नहीं लेना है, चेयर से हमको यस मैम। टिक के नहीं बैठना है, टिक के नहीं बैठना है हमको। हमेशा ये जो हमारा लोअर बैक है, ये जो लोअर बैक होता है ना, उसका कॉन्टैक्ट चेयर यस के मैम। साथ रहे, तो वो हमको सपोर्ट देता है स्ट्रेट बैठने के लिए, ठीक है। अब हम यस स्ट्रेट बैठेंगे, लेकिन हमको इसका सपोर्ट नहीं लेना है कभी भी। गुड, अभी मैम, ज्यादा आपका ठीक बेटर हुआ है। हाँ अभी ठीक है। थोड़ा और आगे की तरफ लीन करिए गौरव, थोड़ा और आगे की तरफ। है। ऐसे आगे जाए। हाँ नहीं, आप बैठो पीछे तक ही, चेयर के एंड। हाँ हाँ हाँ। गुड, गुड। हाँ अब स्ट्रेट हो जाओ थोड़ा, अपना जो अपर हाफ है उसको थोड़ा आगे ले जाइए, आगे। हाँ और आगे थोड़ा सा, थोड़ा सा और आगे। गुड, ये प्रॉपर पोजीशनिंग है। गौरव सबको दिख रहे हैं? यस मैम। चेयर का पोजीशन ठीक से दिख रहा है, कितना डिस्टेंस है? उन्होंने सहारा नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने हेल्प लिया है चेयर का। लोअर बैक उनका चेयर जहां तक जा रहा है वहां तक वहां गए हैं वो। तो इससे क्या हुआ, नीचे सपोर्ट मिला, नीचे सपोर्ट मिला तो ऊपर स्ट्रेट रहने के लिए हेल्प मिल जाता है, ठीक है। बॉडी स्ट्रेट रखने के लिए यस। हेल्प मिल जाता है अगर आप लोअर बैक को पूरा सीट के एंड तक लेके जा रहे हो। किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है? यस मैम। आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसमें देख लेना, मैंने बैठने का पोजीशनिंग उसमें करके दिखाया है। अब वीडियो में तो ज्यादा अच्छे से ऐसे बताने पे नहीं समझ में आता है, पर देखने में समझ में आएगा, ठीक है। तो सारे चैनल पे जाके एक बार देख लेना बैठने की पोजीशनिंग। तो अब कभी भी आप अगर ऐसे साइड व्यू आपका आता है तो स्ट्रेट आना चाहिए, ऐसा झुका हुआ, कंधे ऐसे झुके हुए ऐसे नहीं आना चाहिए। शोल्डर रोल बैक होगा, ठीक है, स्टमक टक इन होगा, और छाती निकलेगी नहीं, चेस्ट ज्यादा बाहर नहीं, चेस्ट अंदर रहेगा। शोल्डर्स रोल बैक होंगे, समझ में आ रहा है? सब यस। रोल बैक करिए यस थोड़ा, मैम। शोल्डर, जागृति रोल बैक करो शोल्डर। अभी आप रिलैक्स्ड लग रहे हो, और थोड़ा आगे की तरफ लीन हो, आगे की तरफ। हाँ गुड, 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 ये सही पोजीशन है। जागृति का सही हो गया, दीपिका का भी मुझे सही लग रहा है। शोल्डर बस थोड़ा सा रोल बैक करिए। निधि तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। निधि समझ में आ रहा है आपको? मैम एक्चुअली चेयर नहीं है, स्पेस नहीं सोफा है, पे है। हाँ। स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं। मुस्कान आपको समझ में आया? मिकी का भी मिकी नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर चेयर में बैठेंगे तब मुझे ज्यादा अच्छे ओके से मैम। समझ में हाँ आएगा। हाँ अभी मेरे तो को आपकी बैक ओके। स्ट्रेट लग रही है, ठीक है। और वंदना, वंदना का यस मैम। वंदना शोल्डर थोड़ा सा रोल बैक करिए, रोल बैक। ये प्रैक्टिस करिए घर में। अब सबको 2-2 मिनट ये प्रैक्टिस आपका करना क्या है, नाम? हमारी आदत होती है। चलो यस सब मैम। नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, शोल्डर को रोल बैक करना सीखा। तो सबको क्या करना है, ये प्रैक्टिस करना है 2 से 3 मिनट डेली अभी। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि हो सकता है आपका इंटरव्यू 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, 20 मिनट चले, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कितना टाइम एलोकेट कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट्स वैसे स्टैंडर्ड टाइम होता है। हो सकता है ज्यादा भी चले, हो सकता है कम भी चले। तो हमें आदत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी से आदत नहीं करेंगे तो हमारे कंधे थक जाएंगे, हमारा बैक थक जाएगा, तो हम फिर मुड़ जाएंगे, हम फिर ऐसे टिकने यस लगे। मैम। तो यस उसकी मैम। आदत, बैठने की आदत बनानी है। और बैठने की आदत कैसे बनेगी, जब आप सही पोस्चर के साथ बैठोगे। और दूसरा, आपका जो नी का प्लेसिंग है वो पैरेलल होना चाहिए। जब बैठ गए तो नी कैसा रहेगा, नी ऐसा वी शेप नहीं बनेगा, कभी भी नी फैलना नहीं चाहिए। जो नी है हमारे पैर, वो हमेशा पैरेलल टू ईच अदर रहेगा। हाथ की प्लेसिंग ऐसे कर लो, नॉर्मल लैप में ऐसे रख लो, या फिर ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके डायमंड शेप बना लो, या फिर इस तरीके से सारे टिप्स को ज्वाइन करके आप अपने लैप पे रख सकते हो, अगर हैंड का मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो। इसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, एक बार जाके देख लेना,
ठीक है, और यस प्रैक्टिस। मैम, यस मैम। जी तो मैम। अब आज हमने क्या क्या सीखा, एक तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका फेस पे स्माइल, बैठने का तरीका, और बैठने के तरीके को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहां आप थक जाओगे तो बॉडी पोस्चर फिर से खराब हो जाएगा, और जब बॉडी पोस्चर, ऑटोमेटिक वैसा ही हो जाए सॉरी मैम, क्या वो बोल, नहीं प्रैक्टिस करने पे नहीं प्रैक्टिस करने पे ऑटोमेटिक वैसा ही हो जाएगा, मतलब नहीं चाहते हुए भी बिल्कुल ऑटोमेटिक वैसा ही। बिल्कुल, आपको कॉन्शियस, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कॉन्शियस बिहेवियर, यहाँ पे आपको कॉन्शियसली बार बार अपने शोल्डर को रोल बैक करना है, स्टमक को टक इन करना है, अपने नीज को, अपने लेग्स को पैरेलल टू ईच अदर करना है, अपने हैंड्स की प्रॉपर प्लेसिंग होनी चाहिए। अगर आपको हैंड का मूवमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप हैंड को अपने लैप पर रख लीजिए, हाथ को घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यस बोल मैम। कुछ रहे हैं और हमारा हाथ अगर दूसरे ही तरफ जा रहा है तो ये क्या पैदा करेगा, डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा। आप बोल कुछ रहे हो और हाथ पता चला इधर ही जा रहा है, तो हमारे कथनी और करनी में डिफरेंस आ गया, हम मैच नहीं कर रहे हैं, हम जैसा कह रहे हैं हमारा बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से चलना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ कुछ तुमसे कि ये आपको करना पड़ेगा और मैं इधर कर रही हूँ, ये आपको करना पड़ेगा, तो ये कैसा जा रहा है, ये अच्छा जा रहा है नो इंप्रेशन, मैम। क्योंकि मैं कह कुछ रही हूँ, अब मैंने क्या किया, अब मैं कह कुछ रही हूँ समझ में कुछ और आ रहा है, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल था। मैं कह कुछ रही हूँ समझ में कुछ और आ रहा है, ठीक है, तो अगर हमको हैंड का यूसेज नहीं समझ में आता है तो चुपचाप हैंड को विराम दे दीजिए, उसको रेस्ट पोजीशन में डाल दीजिए, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, वी शेप बना के ऐसे रख लीजिए, चाहे तो ऐसे रख लीजिए, समझ रहे हो, चाहे तो ऐसे रख लीजिए अपने यस थाई पे, यस मैम। अपने लैप पर, ठीक है, और आज से यस प्रैक्टिस मैम। करना है। 2 मिनट से चालू करो, क्योंकि 2 मिनट करोगे ना उसमें थक जाओगे, कंधा पीठ सब दुखने लगेगा, तो 2 मिनट से चालू करके फिर धीरे धीरे 3 4 5 10 मिनट, और जिनका भी इंटरव्यू अभी जल्दी में है वो एक दिन में 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, और टाइम बढ़ाएं धीरे यस मैम। धीरे। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कुछ डाउट है, और अगर कुछ डाउट है तो चैनल पे विजिट करके इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, वो देख लीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे एक जी। डेमो करेंगे पर्सन था तो मैंने उसको ठीक से करके दिखाया है, तो वहां पे जो भी थोड़ा मोड़ा और डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। डन। यस। यस 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 मैम। डन। और कोई डाउट है बॉडी पोस्चर से रिलेटेड? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे हमको दिखेगी, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपने हेयर कैसे रखा है, आपने अपने आप को प्रॉपर ग्रूम किया है कि नहीं। प्रॉपर ग्रूमिंग में लड़कियों का क्या आ जाता है, अगर आप थ्रेडिंग वेडिंग बनवाते हो तो आप बनवा लो, कोई इशू नहीं है, आप लिप बाम भी लगा सकते हो ऐसे, अगर बार बार, क्योंकि क्या होता है ना, और शाइनी नहीं होना चाहिए नॉर्मल लिप बाम, ठीक है, कलरफुल नहीं होना चाहिए, प्लेन लिप बाम आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर वहां पे आपके होठ सूखे से फील हुए तो आपका बार बार होठ में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, जो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता, वो ये दिखा रहा है कि घबराहट हो रही है, इससे अच्छा कि लिप बाम लगा लो और वहां पे सेटल हो जाओ, फिर आप भूल जाओ कि आपके पास कोई होठ भी है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी बेसिक डिटेल है जो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा हुआ दिखाता है, ठीक है। स्पेक्स का मैंने बता दिया है, स्पेक्स जैसे निधि का बहुत बड़ा है, फेस में बहुत बड़ा फैंसी लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है, तो या तो आप स्पेक्स को मत पहनो, या तो नॉर्मल सिंपल स्क्वायर शेप जो आईब्रो के नीचे से दिखे वैसा स्पेक्स आप लो, मीरा का स्पेक्स भी बड़ा है, तो आप सिंपल एलिगेंट, मैम लेंस लगा सकते हैं। सॉरी कौन बोला? लेंस मैम, लेंस यूज कर सकते हैं। हाँ लेंस यूज कर सकते हैं, उनको थोड़ा ना पता है आप लेंस यूज करते हो, जी मैम। लेंस दिखता भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेंस यूज कर सकते हो, लेकिन प्लेन और सिंपल, ये नहीं कि कलरफुल लेंस लगा के वहां पे अपन अलग ही दिख रहा है ना, हम जितना मैम अगर वहाँ सोबर। पे आइरिश होता है ना, आइरिश स्कैन होता है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगा ना लेंस लगाने पे। क्या स्टैंड होता है, सॉरी आपकी आवाज समझ नहीं आई। आइरिश वो मैम इंटरव्यू के पहले जो पैनल में जाते हैं ना, पैनल के सामने, उससे पहले बायोमेट्रिक होता है, आइरिश स्कैनिंग ये सब वगैरह होता है, तो उसमें तो तो आप प्रॉब्लम उनको होगा लेंस। इन्फॉर्म कर दीजिए, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए मैं आई कांटेक्ट लेंस लगा के आया हूँ, उस पर कोई इशू नहीं है, अगर वो जैसा आपको फिर उस समय इंस्ट्रक्शन दे चलेगा। अब अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप लेंस नहीं यूज कर सकते या आई कांटेक्ट लेंस नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनको जब बायोमेट्रिक आपका हो रहा हो तो आप पहले उनको इन्फॉर्म कर दें कि मैं लेंस लगा के आया हूँ या आई हूँ, उस हिसाब से वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, ठीक है। यस यस मैम। मैम। और कोशिश करो कि ना ही लगाओ तो ज्यादा बेटर है, स्पेक्स अपना नॉर्मल रखो, स्पेक्स भी नहीं लगाना है तो नॉर्मल मत लगाओ, कुछ देर की बात है, 10 15 मिनट की बात है। लेकिन अगर नहीं दिखता है बिल्कुल, अब आपको पैनल का क्वेश्चन फेशियल एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, वो बोल रहे हैं वो हाव भाव ही नहीं दिख रहा, तो वो भी गलत है, अगर नहीं दिखता है तो लगाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, जी। क्योंकि कई सारा चीजें हमें फेस के एक्सप्रेशन से समझ में आता है, तो आपको वो जितना ऑब्जर्व करेंगे आपको भी उनको ऑब्जर्व करना है, राइट। यस 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 मैम। मैम। ऑब्जर्वेशन भी एक कला है जो हमें आनी चाहिए,
और ऑब्जर्व यस मैम। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे, क्योंकि उनसे भी, उनके एटीट्यूड से भी आप सीखोगे कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई पैनल बहुत फ्रेंडली भी होता है, तो आपको वो क्या सीख देता है कि भाई इतने बड़े पोस्ट में पहुंच के इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी हम हम्बल हैं, हम डाउन टू अर्थ है। हमें हमेशा एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ऑफिसर हूँ, कैसे आ गए तुम, कैसे बैठ गए, ऐसा नहीं। एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए जिससे मिल के मजा आए, लगे लोगों को कि हाँ किसी ऑफिसर से मिला है, नाम आपका लेना तो कल को दुआएं दे आपसे, खुशी से आपके बारे में बोले, ये नहीं कि कैसे खड़ूस से मिल लिया था यार, मजा ही नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। अब जैसे अब मैं जाऊंगी तो यस मेरे मैम। पीछे उम्मीद है तारीफ करोगे, ये नहीं कि गालियां यस दोगे। मैम। ठीक है, तो हमेशा मैम। जो इंप्रेशन होता है ना वो पॉजिटिवली क्रिएट करना चाहिए, नेगेटिव इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, यस यस मैम। मैम। तो ये अपीयरेंस, ड्रेस और पर्सनालिटी से बात हुई, हमारा बॉडी पोस्चर क्या है। अब रही बात कॉन्फिडेंस की, तो आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंट हो? यस मैम, कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंस कैसे दिखता है पता है आपको? सबसे बेसिक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो? फेस का एक्सप्रेशन मैम। फेस का एक्सप्रेशन। और आई कांटेक्ट। जानकारी मैम। आई कांटेक्ट किसने कहा? मैम दीपिका। दीपिका ने कहा, गुड। आई कांटेक्ट, मैम आई जानकारी। कांटेक्ट, जानकारी, नॉलेज, वो तो थर्ड नंबर पे आता है, जानकारी। क्योंकि देखो, सबसे पहले आप आओगे, उनको विश करोगे, और विश भी कैसे करोगे? एंट्री से लेके चेयर के पास खड़े होते तक आपको आई कांटेक्ट ही तो मिला के आना है। आप वहां खड़े हुए, आपको आंख में आंख मिला के उनको विश करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये आपको कहना है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना गुड मॉर्निंग सर, जैसे सामने वो बैठे हैं आप गुड मॉर्निंग सर, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। जो जहां नो बैठा मैम। है वहीं देख के करोगे ना। तो आपकी बातचीत तो आंखों से शुरू हो गई, आई कांटेक्ट से चीजें शुरू हो गई, उसके बाद आप बैठोगे। तो आप जैसे जागृति मुझसे कुछ बात कर रही थी, उस समय बात करते करते हाँ मैम वो ऐसा, तो आई कांटेक्ट कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ठीक है, या हम दाएं बाएं देखने लग गए, अगर हमें कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम एकदम से नीचे देखने लग गए, आगे पीछे देखने लग गए, कांटेक्ट छूट गया हमारा। जिस समय कांटेक्ट टूटा उस समय आपका कॉन्फिडेंस गिर गया, सामने वाले के मैम ऊपर ये जिस टाइम प्रेशर में पड़ा। नहीं आएगा मुझे, मैम सॉरी, क्या बोला जिस टाइम आपने? में मुझे जिस टाइम में मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो उस टाइम भी मुझे आई कांटेक्ट कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर चाहे आपको आए चाहे आपको नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचिए ना, आप लोग एग्जाम देके आए हो, आप लोग ऐसा तो नहीं कि आप लोग को कुछ नहीं आता, आता है ना, तभी तो एग्जाम यस क्लियर मैम। की है। इंटरव्यू में वो क्या चेक करते हैं? इंटरव्यू में वो देखना चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस। जब मैं प्रेशर डालता हूँ, हो सकता है भाई हम एनसाइक्लोपीडिया थोड़ी ना है, हम विकीपीडिया थोड़ी ना है, हम भी इंसान है। किसी इंसान के लिए पॉसिबल है क्या सब कुछ जानना? नो मैम। हम पढ़ सकते हैं, हम डेफिनेटली अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। पर ऐसा होता है क्या कि हमें सब कुछ पता हो? ऐसा कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? नो मैम। ऑब्वियसली हम बाद में जाके उसको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पर अगर आपको उस समय आंसर नहीं आ रहा है तो भी आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए उनको बोलना है, सॉरी सर, राइट नाउ आई कांट रिकॉल द आंसर। ठीक है, तो इससे क्या इंप्रेशन पड़ा यस कि मैम। हाँ ये बंदा पढ़ा, कई बार होता है ना हमने पढ़ा हुआ रहता है लेकिन घबराहट में, नर्वसनेस में मुंह से नहीं निकलता और हम एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, तो हमें यस यस मैम। उनको हम्बली प्यार से मैम। मुस्कुरा के ही कहना है कि सॉरी सर, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर। या फिर हिंदी में, सॉरी सर, माफी चाहती हूँ या माफी चाहता हूँ, मुझे अभी आंसर याद नहीं आ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस समय आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है? अब आप घबरा गए, नीचे देखने लग गए, इधर उधर देखने लग गए, तो समझ में आ गया कि भैया इसको नहीं आ रहा है, ये तो अब गया काम से। समझ रहा है? तो ये जो गया यस काम से मैम। वाला जो एटीट्यूड है ना, वो पैनल को नहीं लगना चाहिए। भले ऐसा भी हो मैम। सकता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आप पूरे टाइम मुस्कुराते रहे, पूरे टाइम आपने आई कांटेक्ट मेंटेन किया, तो इससे क्या दिख रहा है? आपका आत्मविश्वास दिख रहा है। उनके ऊपर है यार, आंसर तो एक भी नहीं दिया फिर भी मुस्कुरा रही है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, आई कांटेक्ट भी बना के रखा, आंसर नहीं आ रहा था फिर भी इसने बना के रखा। मतलब ये क्या इंप्रेशन दे रहा है कि ये कुछ भी टफ सिचुएशन भी आएगा ना तो भागेगा नहीं, नजरें नहीं चुराएगा, जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करेगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा हमको पॉजिटिव नोट देना है उनको, उनको यही बताना है कि मैं नेक्स्ट टाइम सर सीख के आपको वापस रिवर्ट करूंगा। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है या मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में घर जाके जरूर पढ़ूंगा या जरूर पढ़ूंगी। ठीक है, यस मैम। मैम। ऐसा नहीं यस है मैम। कि एकदम नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा सर देख लीजिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पॉजिटिव मैम एटीट्यूड, कभी पॉजिटिव। कभी हम्म, क्या कभी कभी? मैम कभी कभी क्वेश्चंस याद रहते हैं बट हम्म मैम बोल नहीं पाते हैं, बोलने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट। और मैम एक बार हम इंटरव्यू देने गए थे एक हम्म प्राइवेट बैंक का। तो हम्म मैम हम बहुत कोशिश किए, बहुत ज्यादा कोशिश किए कि हम घबराए नहीं। हम हम्म मैम आई कांटेक्ट कर रहे थे उनसे, ठीक है, हम्म फिर भी हाथ जो है ना थर 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 ऐसे ऐसे कर रहा था मेरा। हम आंसर दे रहे थे, आंसर दे रहे थे। वो हम्म मेरे बारे में पूछ रहे थे तो हम आराम से आंसर दे रहे थे।
बट हाथ हाथ में भी कंपन हो रही थी मेरी, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। तो और ये उस चीज चीज की क्यों कमी होता है है मैम, पता है ये? कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब हाथ पैर कांपने लगता है ये क्यों होता है? ये बहुत ज्यादा नर्वसनेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, और ये चीज आपका इसलिए दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप सामने वालों से घबरा रहे होते हो। सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में ये फियर रहता है, ये डर रहता है कि रिजेक्ट हो गई तो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो। होता है जब भी जी हम मैम। एग्जाम देने जाते हैं, यस एग्जाम मैम। जब आप लिखते भी होगे तो दिमाग में यही चलता रहता है ना कहीं ना कहीं, यार नहीं हुआ तो। नहीं यस हुआ मैम। तो, हुआ जी तो मैम, जी मैम। नहीं हुआ। आप जब इस टाइप का एटीट्यूड लेके चलोगे ना, एटीट्यूड मैंने कहा लेकिन पॉजिटिवली, नहीं हुआ जी तो नहीं हुआ, देखा जाएगा। लेकिन मैं अपना क्या करूंगी? बेस्ट करूंगी, 100% दूंगी। मैं अपना क्या करूंगा? बेस्ट करूंगा, 100%। बिल्कुल। ठीक है, जब इस एटीट्यूड से आप चलोगे ना, तो आपकी वो धीरे धीरे जो घबराहट है ना, वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेंगे? रिजेक्ट ही तो करेंगे, नहीं करेंगे आपको सिलेक्ट, इससे ज्यादा क्या करेंगे? आपको ये थोड़ा ना बोल जी। देंगे नेक्स्ट टाइम से एग्जाम नहीं दे सकते आप लायक ही नो। नहीं हो, नहीं, नो। आर नॉट केपेबल। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। आप में अगर कुछ कमियां होंगी तो वो आपको उस समय नहीं सिलेक्ट करेंगे, पर जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? अपना बेस्ट करना, अच्छा करना। और वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना, जो लैक, जो आपने कहा कि नर्वसनेस में, घबराहट में मैं ठीक से नहीं बोल पा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी होता है क्योंकि हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती है। ठीक है, अगर हम बार जी बार मैम, किसी चीज की जी मैम। प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप लेट सपोज कुछ कॉन्सेप्ट है, अब आप सोचो, हमने बचपन में नर्सरी में हमने सीखा था ABCD Z तक, सीखा था, यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। याद है? आज भी याद है? जी। यस मैम याद। याद है ना? ABCD भूल यस तो नहीं मैम। गए? यस मैम। नो एक नो मैम। से मैम। 100 की गिनती, 1 से 100 की गिनती हमने बचपन में सीखा था, नर्सरी, यस मैम। क्लास 1 क्लास 2। ये आज हमको आज भी क्यों याद है? क्यों याद है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि हम उस समय टेंशन बहुत नहीं लेते थे। प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करते रहते थे, मैडम करवाती थी, हम करते रहते थे। 1 2 6 7, याद है? गलतियां भी करते थे हम। हाँ, यस मैम। एक तो 10 20 30 बचपन में करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन यस ऐसा तो मैम। नहीं है कि हम सीखे नहीं, हमने सीखा ना। 1 2 3 4 5 6, हमने कंटिन्यू सीखा, हमको समझ में आ गया। 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में फिर सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी रैप अप करती हूँ। और अगर बात अधूरी रह गई तो तीसरा लिंक फिर दूंगी। ठीक है, तो क्या, लेकिन जल्दी आना, आप लोग टाइम बहुत लगाते हो। तो याद रखना, हमें बचपन में टेंशन नहीं होता था, हमें रिजेक्शन का डर नहीं था, हमें फेलियर का डर नहीं था। इसलिए हम बचपन में जी गलतियां भी करते थे, एक्सेप्ट भी करते थे, मजा भी करते थे, और उसको सीखते थे। और सीखते कैसे थे? बार बार प्रैक्टिस करके। जो चीज हम बचपन की चीज हम आज भी नहीं भूल पाए हैं, तो आप सोचिए आज जो पड़ी हुई, आज हम इतने बड़े हो गए हैं, हमको चीजें समझ में आती है, आजकल इंटरनेट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, चीजों को आसान भाषा में समझाने का, समझने का। तो आज हम क्यों टेंशन में आंसर नहीं कह पाते? हमको आते हुए भी हम नहीं कह पाते, क्योंकि आज जी हमको डर है रिजेक्शन का, आज हमको डर है फेलियर का, जी आज हमको डर है कि हमको लोग जज करेंगे। ठीक है, यस मैम। जी। सबसे यस पहला मैम। चीज जो है वो ये है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करो है। लेकिन क्या वो इंप्रूव नहीं कर सकते? क्या हम सुधार नहीं सकते? हम बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं, हम बिल्कुल सुधार सकते हैं। कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे सुधारेंगे? बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यस Yes, मैम। ma'am. जो डर है, यस वो मैम। यस मैम। एंजाइटीनेस है, जो नर्वसनेस है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है मिक्की, तो अब आपको करना है प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा। कैसे प्रैक्टिस करोगे? मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करोगे। अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ, मिरर के सामने रिकॉर्ड कर लो, कैमरे में देखो कैसा आ रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। बार बार करो, क्या दिक्कत है? चाहे आपका इंटरव्यू है चाहे मत है, आप आगे की तैयारी करो ना, अभी से करो। इंट्रोड्यूस योर यस। सेल्फ, बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। मुझे Yes, लगता है ma'am. आज के लिए बहुत जी हो गया, आज हमने काफी कुछ सीखा सीखा, यस Yes, यस मैम। ma'am. मैम, बहुत यस कुछ मैम, सीखा। जी मैम, बहुत कुछ। बहुत कुछ सीखा, अच्छा लगा, यस यस मैम। यस मजा आया, यस यस मैम। मैम, बहुत अच्छा मजा लगा। थैंक मजा यू। आया ना? तो थैंक यस यू ये मैम। मैम, मजा यस मैम, हमने लिया। बहुत मजा आया। जिसने भी ग्रुप यस ज्वाइन नहीं मैम। किया है, अमिता नायर वाला, वो कर लेना। वो मेरा ऑफिशियल ग्रुप है, गर्ल्स ग्रुप तो हमारा अलग है, उसमें बॉयज अलाउड नहीं है गौरव। ठीक है, तो गर्ल्स यस ग्रुप मैम। अलग है और अमिता नायर ग्रुप अलग है। उसमें हम नेक्स्ट सेशन के लिए फिर से लिंक डालेंगे, बातें करेंगे। और आज मुझे उम्मीद है कि जो आपने सीखा उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, यस यस मैम। मैम। और मुझे यस Yes, मैम। उम्मीद है ma'am. कि नेक्स्ट सेशन में आप बढ़िया से तैयार होके आओगे, ऐसे कैजुअली नहीं आओगे, क्योंकि हमें यस मैम। यस मैम। सीखना है अभी से, इसी वक्त से। तो हम अभी से प्रिपरेशन करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि डायरेक्ट ओके इंटरव्यू में मैम। जाएंगे तभी तैयार होंगे। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं जी। अभी पॉइंट आउट करूंगी, राइट? यस मैम। यस मैम। यस जो मैम। लोग भी स्पेक्स लगाते हैं वो लोग स्पेक्स निकाल देना, क्योंकि आप लोग का सबका स्पेक्स मुझे फैंसी लग रहा है थोड़ा। ठीक है, Oh, yes, ma'am. हो सकता है ये उनको फैंसी ना लगे, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन हम उनको मौका क्यों दें फिर बोलने का कुछ भी?
है ना। तो हम अपनी तरफ से अपना 100% करेंगे, बेस्ट करेंगे। तो आज सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट सीख हमने क्या सीखी कि हमें थोड़ा सा बचपना जिंदा रखना है, अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना है। बचपन में जो चीज सीखा उस चीज को हमें कंटिन्यू करना है, आगे करना है, क्योंकि यस मैम। बच्चे को रिजेक्शन का डर नहीं होता, फेलियर का डर नहीं होता, उसको मार पड़ती है, उसको डांट पड़ती है, फिर वो मुस्कुराते हुए उसी उसमें आ जाता है, हाँ 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 करते हुए। तो हमें वही एटीट्यूड सीखना चाहिए। ये नहीं कि अब हम बड़े हैं तो हमें अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो बच्चे और बड़ों में यही फर्क है कि हम गलती से भी सीखेंगे, लेकिन बच्चे नहीं समझते। तो बच्चों से वो एटीट्यूड सीखना है कि कोशिश करते रहना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस हमको मैम। परफेक्ट नहीं होना है, हमको परफेक्ट नहीं होना है। हम यहाँ से थोड़ा यहीं पहुंच जाए, यही बहुत है हमारे लिए। ठीक है। यस मैम। और इस यस चीज को आप सीखोगे। और देखते हैं नेक्स्ट सेशन कल, नहीं तो अपन मंडे को करेंगे, और इसी जोश और उम्मीद के साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है। तब तक, Yes, ma'am. तब तक क्या, यस मैम। यू कैन और यू तैयारी विल अगर आप तैयारी चाहे तो। करेंगे मैम। Yes, तैयारी ma'am. करेंगे, किस चीज की तैयारी करेंगे? यस मैम। तैयारी मैम जीत आप जाएगी। जितना बताए उन सब चीज की। हाँ वेरी गुड। तो यही एटीट्यूड होना चाहिए। और देखो लाइफ ना, देखो 4 मिनट बचा है तो थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ, ठीक है। बहुत वो हो गया सेशन का, बहुत मैम ज्यादा बीच में थोड़ा तो। सा एक एक बात और। हाँ पूछिए। मैम रिलैक्स ज्यादा कैसे रहने की कोशिश करूँ? वही मैं मैं कह रही हूँ। किसी भी चीज में ना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती हूँ और ज्यादा एंजाइटी भी हो जाती है। देखो सडनली ऐसा मूड जैसे चेंज हो जाता है। ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा बहुत लोग के साथ होता है। आप कभी भी सोचना आप अकेले नहीं हो। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी चीज हमको बहुत हैम्पर कर जाती। कई बार हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, कई बार हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमको बैलेंस करना नहीं जी आता, मैम। कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की जी प्रॉब्लम मैम है, बैलेंस इसलिए करने ऐसा नहीं होता है। आता। जी जी तो बहुत ज्यादा मैम। बैलेंसिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब समझ रहे हो, ये नहीं कि एकदम योग प्राणायाम साधना करने निकल गए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो भी काम आप कॉन्शियसली करो, जैसे सांस भी ले रहे हो ना नॉर्मल, अभी देखो ब्रीदिंग भी कर रहे हो, तो उस सांस को फील करो। एक एक बॉडी पार्ट्स तक उसको फील करो कि आप जब, आप में से कितने लोग हैं जिसने अभी तक नोटिस किया है कि भैया मेरी सांस कहाँ तक पहुंच रही है। बस छोटी छोटी सांस लेके छोड़ देते हैं। पूरा फील करो अंदर तक, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, पूरा पेट तक जाता है सांस। कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम लोग लाइफ के ना छोटी छोटी उलझनों में इतने परेशान हैं कि अपने लिए सांस लेना तक भूल जाते हैं। एग्री करते हैं? Yes, तो यस ma'am. मैम। जी छोटी छोटी मैम। चीजों को ना एंजॉय करना सीखो। छोटी छोटी चीजों में खुश रहना जब सीखोगे ना, जैसे जैसे कि मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया, उसको छोटा सा चॉकलेट दे दो वो उसमें भी खुश है, पेंसिल दे दो वो उसमें भी खुश है, नया ड्रेस दे दो उसमें भी खुश है। फिर वो नहीं चाहिए तो कुछ और चाहिए उसको। हमेशा नई चीज चाहने की, नई नई चीज करने की। जो दे दो, अगर ड्राइंग बुक दे दिया तो ड्राइंग दीवार पे ही करनी है, बुक पे नहीं करनी है। तो वो जो जिज्ञासा, वो जो जानने की जिज्ञासा, वो जो करने की इच्छा है ना, छोटे छोटे लाइफ मोमेंट को एंजॉय करने का जो वो मन है ना, वो जो इच्छा है, उसको मत मारो। उसको जब आप एंजॉय करोगे ना, ये सारी एंग्जाइटी, ये सारा स्ट्रेस, ये जो ओवर थिंकिंग होती है, ये सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप को टाइम दो, टाइम लगेगा। देखो इतने टाइम से आप जब से बड़े हो रहे हो, एक प्रोसेस में बड़े हुए हो, ठीक है। आज जो आपकी थिंकिंग बनी है, आज आप जैसे हो, जैसा सोचते हो, वो एक कुछ ना कुछ लोगों का इम्पैक्ट पड़ा है। लोगों ने कुछ आपको ताने मारे होंगे, लोगों ने कुछ सुनाया होगा, किसी ने डांटा होगा, किसी ने आपको ओपिनियन बताया होगा, उस हिसाब से आज आप बनते गए हो। ठीक है। तो इसको भी टाइम लगा। जैसे आज आप हो, सालों लगे हैं वैसा बनने में, तो चेंज होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो टाइम अपने को दो। ठीक है। अपने आप को माफ करना सीखो, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में भी गलतियां हैं, मैं भी गलती करती हूँ, पर मैं सीखूंगी, मैं सुधारूंगी। लाइफ इसी का तो नाम है, सीखने का, यस करने मैम। का, यस इम्प्रूव मैम। करने का। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. होपफुली ये यस सेशन मैम। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आप लोग बहुत सीखे अच्छा होंगे। लगा मैम। बहुत अच्छा लगा। तो इसी जोश के साथ मुझसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलिए, और अपन ग्रुप में श्योर बात कर मैम। लेंगे। ठीक है। और यस आगे की मैम। जो भी प्रॉब्लम है सबको यस डिस्कस मैम। करेंगे। टेक्निकल राउंड हम लोग रखेंगे अभी। किसका इंटरव्यू है 23 को, किसका है? मैम मेरा है। मैम जागृति का मेरा है, दोनों जन का। और किसका है 23 गौरव को? का भी। मेरा गौरव। 24 का है। 24 को है, ठीक है, डन। तो 23 से पहले अब किसी का नहीं है ना? इसके पहले नहीं। ठीक है। सेशन खत्म होने वाला है, हम लोग ग्रुप में बात करेंगे। नेक्स्ट अपन मंडे को मिलते हैं, ठीक है। यस Okay, ओके मैम। मैम। ma'am. ओके बाय Have a बाय, great day. ऑल द थैंक बेस्ट। यू। यू कैन एंड यू थैंक विल, यू अगर मैम। आप चाहें थैंक तो। यू सो मच मैम। आयुष सर को भी थैंक दुआएं यू वेरी देते रहो। मच। ठीक है। थैंक यू मैम। चलो बाय थैंक यू बाय, वेरी टेक मच। केयर एंड एंजॉय। Thank you, छोटी ma'am. छोटी चीजों में खुश होना सीखिए। बाय बाय, टेक केयर, और थैंक यू मैम। मुस्कुराते। टेक केयर मैम। थैंक यू सो Thank you. मच। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। ओके। यस Yes, यस मैम। ma'am. मैम। ओके मैम।